नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग एंड वेलकम टू द छलुम दामरू फेस्टिवल। मैं अभी मौजूद हूं उत्तर सिक्किम के खूबसूरत गांव गौन में, जहां पर ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। छलुम दामरू 2 दिवसीय फेस्टिवल। छलुम दामरू लेप्चा लैंग्वेज में इसका अर्थ ही ऑरेंज फेस्टिवल है। और यहाँ पर इस पूरे गांव में 150 से 200 किसान जो हैं ऑर्गेनिक संतरा उगाते हैं, ऑरेंज उगाते हैं। और बहुत ही प्रसिद्ध ये ऑरेंज जिसकी बहुत डिमांड है बाहर, उसी को लेकर हर वर्ष फेस्टिवल ये मनाया जाता है छलुम दामरू। पिछले 10 सालों से 10 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन पिछले 6 बार ये मनाया गया है। आज 6ठी बार है। बीच में कोविड के टाइम पे नहीं मनाया गया था, लेकिन आज हम आपको इस खूबसूरत गांव, जहां पर देख सकते हैं मेरे पीछे इतना खूबसूरत ये संतरे का पेड़ है, तो इन्हीं के बीच में से रिपोर्ट लेकर आएंगे। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं उस तरफ, वहाँ पर जहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन उससे थोड़ा दूर आकर मैं इस खूबसूरत संतरे के बागान के बीच में से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है इस 2 दिनों में। पहले दिन सिक्किम के जो पर्यटन मंत्री थे वो ज़रूर यहाँ पर आए हुए थे। बहुत ही मज़ा आया है। ट्रेडिशनल गेम्स में भी मैंने 1-2 में पार्टिसिपेट करने की कोशिश की है, उसकी झलकियाँ भी मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। और ट्रेडिशनल गेम्स की बात करें तो फिर ऑरेंज ईटिंग कॉम्पिटिशन से लेकर आपको पास द पम्पकिन अराउंड से लेकर ब्रेडिंग से लेकर बहुत कुछ यहाँ पर खिलाया गया है, तो वो भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और बहुत ही अच्छा ये अनुभव रहा है हमारे लिए भी, और आशा करूँगा कि आपको ये जो वीडियो बना है ये भी आपको पसंद आने वाला है। तो ये दिखाने की हमारी कोशिश रहेगी। There will only be one insignia. अघि यहाँ आगे सङ्घले बनेको छ, सङ्घले भने जस्तै हामीले त फ्याँकिदिन्थ्यो भन्छ नि, होइन? अब यो फ्याँक्ने चिज होइन, यो हाम्रो यहाँ तपाईँको सिक्किम के उत्तरी हिस्से में बसे खूबसूरत जोंगू की वादियों में फल, खुशबू और संस्कृति से भरा एक खास उत्सव 10 और 11 जनवरी को मनाया गया। मंगन जिले के गौन सामदोंग ही ग्याथंग जीपीयू में 2 दिवसीय छलुम दामरू ऑरेंज फेस्टिवल 2026 का भव्य आयोजन हुआ, जहां खबर समय को भी इस खास मौके पर इस बेहद ही अद्भुत उत्सव को लैंड ऑफ द लेप्चाज में पहुंचकर बेहद ही करीब से इसे महसूस करने का मौका मिला। अब छलुम दामरू यानी कि लेप्चा भाषा में ऑरेंज फेस्टिवल सिर्फ संतरे का नहीं, बल्कि लेप्चा समुदाय की विरासत, प्रकृति से जुड़ी जीवन शैली और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी उत्सव है। इस आयोजन का उद्देश्य स्थानीय संस्कृति को सहेजना, किसानों और कारीगरों को बाजार से जोड़ना और जोंगू को एक इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में आगे बढ़ाना है। इस वर्ष इस महोत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन बड़ा ही खास रहा। उत्सव के पहले दिन मुख्य अतिथि के रूप में पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री छिरिंग थेंदुप भुटिया मौजूद रहे। उनके साथ जिला प्रशासन, पंचायत प्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक पूजा अर्चना के साथ हुई। मंत्री और अन्य अतिथियों ने आयोजन स्थल पर लगे स्टॉल्स और प्रदर्शनी का भी दौरा किया। अब हम इस पहले दिन थोड़ा देर से पहुंचे, लेकिन इस दिन भी ऑरेंज ईटिंग कंपटीशन और कम एंड ड्रॉ जैसी गतिविधियां आकर्षण का केंद्र रही। अब इस पहले दिन एक विशेष वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया, जिसमें सिक्किम मैंड्रिन के वैल्यू एडिशन, उद्यमिता और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पर गहन चर्चा हुई, जहां ग्रामीण युवाओं को नए आइडियाज और संभावनाओं से जोड़ा गया। अपने संबोधन में पर्यटन मंत्री छिरिंग थेंदुप भुटिया ने इस कम्युनिटी लेड फेस्टिवल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन जोंगू की पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती देते हैं। उन्होंने युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और पर्यावरण के अनुकूल विकास पर भी जोर दिया। अब इस दिन शाम होते होते उत्सव का माहौल और भी खास हो गया, जब भूटान के मशहूर फोक फ्यूजन बैंड द्रुकद्रा की मधुर प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
और इसी के साथ पहले दिन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। लेकिन इस अद्भुत उत्सव का असली रंग अभी बाकी है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। छलम दामरो ऑरेंज फेस्टिवल 2026 का दूसरा दिन। अब इस दिन जो खबर समय ने शुरुआत से लेकर अनुभव किया वो बेहद ही अनोखा था। मैंने भी कुछ चुनिंदा खेलों में मौजूद अतिथियों और लोकल्स के साथ भाग जरूर लिया और बुरी तरह हारा भी, लेकिन इन खेलों का मकसद हार और जीत से कहीं अलग था। ये खेल हमें और यहाँ की कम्युनिटी को और पास ले आया। उस क्षण वहाँ मौजूद हर इंसान, चाहे वो उसी गांव का हो या फिर हमारे देश के एक अलग हिस्से से आया हो, सब एक साथ उस पल में एक हो गए और सब ने साथ मिलकर सभी की हौसला अफजाई की और इस खास उत्सव को जी लिया। यकीनन ये क्षण सभी लोगों के लिए जीवन भर यादें दे गया और इसके साथ ही इन खेलों ने और यहाँ के लेप्चा समुदाय के लोगों ने हमें एक सीख भी दी कि इस जीवन को जीने का सही तरीका धैर्य, शांति और सबके साथ मिलजुल कर रहने से है। रफ्तार में कुदरत की बनाई बहुत सी खूबसूरत चीजें पल में ही गुजर जाती हैं, लेकिन थोड़ा रुक कर सांस लेकर अपने लोगों का हाथ थामकर सादा जीवन जीना ही जिंदगी है। तो इस आखिरी दिन लेप्चा समुदाय के लोगों ने हमें खेल के माध्यम से ही मस्ती भी कराई और साथ ही साथ जीवन जीने का एक मंत्र भी दिया। One, two, three, go! Come on, Ronnie! Smash! Come on, Ronnie! Go on! Come on, Ronnie! Come on, Ronnie! Come on, Ronnie! Hey, Lapa, hey! Dami, hey! Ronnie, come on! Dami, hey! So, अब हम लोग लास्ट आज को चूल्हे करता है ऐसा। सर, आपका नाम क्या होगा? मेरा सांगडुप लेप्चा, मैं ये छलम दामरो का प्रेसिडेंट हूँ। सर, आज यहाँ पर हम ऑरेंज फेस्टिवल में आए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। खबर समय को आप लोगों ने बुलाया है, उसके लिए बेहद बेहद धन्यवाद। ऑरेंज लेप्चा कम्युनिटी के लिए कितना अहम है और इस क्षेत्र में हम आए हैं। चारों तरफ हमको ऑरेंज के पेड़ दिख रहे हैं, संतरे के पेड़ दिख रहे हैं। बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ का ऑरेंज। बाहर के लोग चाहते हैं कि सिक्किम के ऑर्गेनिक जो फ्रूट्स हैं उनके घरों तक आए, उनके टेबल तक आए। तो कितना महत्व रखता है आपके लिए यहाँ का ऑरेंज, यहाँ के जितने भी पेड़ पौधे हैं, यहाँ की वनस्पतियाँ हैं? ये ऑरेंज, ये जो हमारे प्रोग्राम के नाम ही छलम दामरो। छलम मीन्स सुंतला और दामरो मीन्स ऑर्चर्ड। इसी का नाम रखा है ऑरेंज छलम दामरो। हमारे लोगों पर छलम दामरो है, ये इसी टैग है। और ऑरेंज फेस्टिवल तो इंग्लिश नेम में है। हमारे ये प्रोग्राम को छलम दामरो रखा है हमारे लोकल कम्युनिटी का नाम ये प्रोग्राम के। कितने सालों से हो रहा है सर? ये अभी 2016 से शुरू किया है। हाँ, 2000 से लगभग 10 साल हो हाँ, लगभग 10 साल। 10वां साल चल रहा है। हाँ, 10 साल, मतलब एक दशक पूरा कर चुका है। हाँ, एक डेकेड। तो कितना महत्व रखता है ये फेस्टिवल आपके कम्युनिटी के लिए, आपके जगह के लिए, आपके गांव के लिए? ये हम लोगों के लिए पहले तो एक इकोनॉमिक के लिए, ये जो फाइनेंशियली के लिए पहले तो एक सुना होगा शायद लास्ट का नाम का जंगू इलायची होता था। उस सब बड़ी इलायची फेमस था, वो सब
ख़त्म हो गया, उसके बाद ये ऑरेंज का चांस अभी ऑरेंज चला रहा है अभी सोशल इकोनॉमिक के लिए। ये अभी सब गांव बस्ती सब में यही है अभी। सर कितने लोग हैं यहाँ पर, कितने किसान हैं जो संतरे की खेती करते हैं, ऑरेंज की खेती करते हैं? अभी इधर तो छोटा सा गांव है, लेकिन हम लोग एकजुट होके इधर नियरली 1 लाख होगा शायद, 1 लाख टन 1 लाख केजी का फसल होगा इधर। 1 लाख केजी का फसल हाँ यहाँ है, होता है। उगता है। अच्छा, किसान कितने होंगे सर यहाँ पर जो फार्मर्स हैं? किसान पूरा है इधर 100-200 के लाइन में, मतलब पर अपना पर हेड का 50-40 पेड़ है अपना अच्छा, बगीचा मतलब लगभग 150 से 200 किसान 1 लाख किलो संतरा उगाते हैं। उगाती है। हाँ, ये मार्केटिंग अभी ये छालम दामरो का ये जो प्रोग्राम रखा है ना, इसको हम लोग किसान लोगों को प्रमोट करने के लिए हमने ये शुरू किया है। अभी वो लोग डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं कर सकता है, इसीलिए हमें इंटरप्रेन्योर और ये जो नाबार्ड है, जो फाइनेंशियल है, वो लोग आके इधर को मार्केटिंग के बारे में ज्ञान देके और ऐसा प्लेटफॉर्म हमने ये किया है। सर अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ का संतरा बाकी जगहों के संतरा से कैसे अलग है? ये इधर का जो है, ये मैं सोचता हूँ इधर का वो इन्वायरमेंट के बारे में होगा, वो एकदम साफ है इधर। इसमें एक अभी 10-15 ईयर पहले से अभी प्योर ऑर्गेनिक है, अभी कोई भी केमिकल नहीं डालता है, ऑर्गेनिक स्टेट है, इसीलिए भी होगा। क्या उम्मीदें हैं इस फेस्टिवल से? क्या लगता है कि कैसी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ के फार्मर के, यहाँ के किसानों को मिलने वाली है इस फेस्टिवल से इस बार? क्योंकि 10 सालों से तो चल ही रहा है। हाँ, हम लोग उसी ट्राई में है। जो इंटरप्रेनर का जो अभी वर्कशॉप हुआ है, अभी वो जूस का जो आइटम निकाला है, उसके साथ साथ हम लोग ने अब मिनिस्टर साहब को भी रिक्वेस्ट किया है, जो जूस का ये मशीन का एक वो रिक्वेस्ट का हाँ होने वाला है। अब इस समापन दिवस के मुख्य अतिथि सिक्किम सरकार के कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री पूरन कुमार गुरुंग रहे, जबकि विशेष अतिथि के रूप में पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के चेयरपर्सन सोनम नोर्गे लाचुंपा उपस्थित रहे। उनके साथ विभिन्न विभागों के चेयरपर्सन, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल हुए। दिन भर चले कार्यक्रमों में पारंपरिक नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ साथ सिक्किम मैंड्रिन संतरे, जैविक कृषि उत्पादों और इको टूरिज्म से जुड़ी प्रदर्शनी और बिक्री ने खास ध्यान खींचा। और सभी खेलों और कार्यक्रमों के बाद अंत में ये 2 दिवसीय उत्सव शाम को लोकप्रिय लेप्चा फोक फ्यूजन बैंड मुतांची सोल्स की शानदार प्रस्तुति के साथ समाप्त हुआ। Dreamland Amusement Park near Fulbadi Barrage, Siliguri. तो खबर समय इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यही बताना चाहता है कि हमारे देश के इस खूबसूरत राज्य सिक्किम में ऐसे कई समुदाय हैं जिनकी परंपराओं, उत्सवों में शामिल होना एक अलग ही अनुभव देता है। अब ये उत्सव सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि आपके जीवन जीने का मंत्र भी देता है। अब छालुम दामरो ऑरेंज फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है, लेकिन बहुत से पर्यटक सिक्किम आकर भी इसे मिस कर देते हैं। ऐसा फेस्टिवल जहां सिक्किम का प्रसिद्ध ऑर्गेनिक संतरा मिलता हो, जो स्वादिष्ट के साथ साथ पौष्टिक भी है। अब इस संतरे के उत्सव के साथ आपको यहाँ लेप्चा समुदाय को करीब से जानने का मौका भी मिलता है और साथ ही ये भी जानने का मौका मिलता है कि ये भी है भारत। तो अगली बार आप जब भी सिक्किम आए तो हर वर्ष इसी समय होने वाले इस खास त्योहार में शामिल होना बिल्कुल ना भूलें। यकीन मानिए ये आपके जीवन के बेहद खास पलों में से एक हो सकता है। तो सिक्किम के खूबसूरत पहाड़ों के बीच द लैंड ऑफ द लेप्चाज में खबर समय पहुंचा था, सिक्किम के पॉपुलर ऑरेंज फेस्टिवल में, जिसे हमने करीब से देखा भी और जिया भी।